नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आपने दो तरह के नेमिंग आपने पढ़ा होगा, एक होता है कॉमन नेमिंग और दूसरा क्या होता है आईयूपीएसी नेमिंग। फर्स्ट कॉमन नेमिंग और सेकेंड आपने पढ़ा होगा आईयूपीएसी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। बहुत ध्यान से सीखना। कॉमन नेमिंग यानी पुकारू नाम होता है, बोलचाल की भाषा। किसके बेस पे रखा जाता है? उसके नेचर के बेसिस पे, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, उसके बिहेवियर के नेम पे, साइंटिस्ट के नेम पे रखा जाता है। वो कौन सा नेमिंग होता है? कॉमन नेमिंग होता है। यानी सिंपल अगर हम कॉमन नेमिंग के बारे में बात करें तो ये किस पे बेस्ड होता है? उसके नेचर के बेस पे। नेचर का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज। और कैसे? सोर्स के बिहेव पे और नेम ऑफ साइंटिस्ट। क्लियर है? चलो अब देखो कॉमन नेमिंग में क्या होता है, मैंने क्या बोला, बोलचाल की भाषा होता है। और आईयूपीएसी में हम लोग क्या फॉलो करते हैं? रूल्स को फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं बच्चों? रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे किसी का नाम है, अब वो आईयूपीएसी में क्या होता है? रूल्स अकॉर्डिंग टू बाबा लोग। अकॉर्डिंग टू बाबा लोग क्या नाम चंद्र ग्रहण में आया है तो उसका नाम क्या होगा? चंद्रकांत प्रताप सिंह। तो क्या यहां पे रूल्स को फॉलो किया गया तो क्या नाम हो गया? चंद्रकांत प्रताप सिंह। क्या उसको घर में भी चंद्रकांत बोलेंगे? नहीं, चंदू। क्यों? क्योंकि जैसा उसका नेचर है वो इसके बिहेव पे नाम रख दिया जाता है। अब नेचर जैसे सोर्स, नेचर, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, इसके बेसिस पे जो नाम रखा जाता है वो क्या होता है? कॉमन नेमिंग। छोटा है छोटू, गोलू, मोटू। अगर बहुत ज्यादा बदमाशी करता है तो क्या है? दीपू, चिंकी, पिंकी। ये सब कैसे है? कॉमन नेमिंग होता है। ये नेम ऑफ साइंटिस्ट का मतलब क्या है? पेरेंट्स। पेरेंट्स लोग नामांकन करते हैं। छोटा नेमिंग, बोलचाल की नेमिंग, ये क्या होता है? कॉमन नेमिंग होता है। जहां पे हम लोग रूल्स की बात करने लगे वो कौन सा नेमिंग होता है? आईयूपीएसी नेमिंग होता है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? यानी जो हम कॉमन नेमिंग की बात करेंगे, बोलचाल की नेमिंग की बात करेंगे। शॉर्ट नेमिंग ऐसा बोल सकते हो आप लोग, वो होता है कॉमन नेमिंग, उसके बिहेवियर के नाम पे रखा जाता है। और आईयूपीएसी क्या होता है? रूल्स को फॉलो किया जाता है। आपके नामांकन भी आपके रूल्स के हिसाब से करते हैं और आपको अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू बाबा लोग नामांकन करते हैं ना, इस ग्रह में आया। पहले पुराने जमाने में नेमिंग कैसे करते थे? शनिवार को हुआ शनिचरा, सोमवार को पैदा हुआ सोमारी। क्लियर है? तो ये सब कौन सा नेमिंग है? कॉमन नेमिंग है। लेकिन जहां पर रूल्स की बातें करने लगे, जहां पे कुछ प्रोसेस को फॉलो करने लगे, वो कौन सा नेमिंग होगा? आईयूपीएसी नेमिंग होगा। तो बच्चों हम लोग कॉमन नेमिंग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातें करने वाले हैं आईयूपीएसी। तो स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी की स्टोरी। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से। आईयूपीएसी, अब फुल फॉर्म जानते हो आप लोग? आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एब्रीविएशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है बच्चों? तो ये होता है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। सबको समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात। अब आईयूपीएसी के अगर हम बारे में बात करें तो ये आईयूपीएसी की स्टार्टिंग कहां से हुआ? 1919। फ्रेंच केमिस्ट, बहुत सारे 1919 में फ्रेंच केमिस्ट आए जो आईयूपीएसी का शुभारंभ किए। ठीक है? स्टार्टिंग या स्टार्टअप लिख सकते हैं। कब हुआ बच्चों? इन 1919। फ्रेंच केमिस्ट। अब बहुत सारे केमिस्ट इसके नामांकन में पार्टिसिपेट किए, लेकिन जो हमको पढ़ना है वो 1993 के अपडेट वर्जन पढ़ना है। किसने अपडेट वर्जन दिया? पनिको, पावेल एंड रिचर। ये थ्री इडियट्स, आप थ्री इडियट्स जानते हो ना? ठीक है। तो ये जो अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन
अपडेटेड वर्जन कौन सा बच्चों? इन 1993। 3 साइंटिस्ट का नाम, पनिको, पावेल एंड रिचर। क्लियर है? ये 3 इडियट्स यानी 3 लोगों ने मिलकर आईयूपीएससी को क्या किया? अपडेट किया, जो हमारे सिलेबस में है। क्लियर हुआ? तो हम लोग 1993 के अपडेट रूल्स वाले पढ़ेंगे। सबको क्लियर है? चलो, अब जब भी आईयूपीएससी की बात करते हैं 2 टाइप की नेमिंग किया जाता है, या तो एलिफैटिक वाला होगा या फिर कैसा होगा? एरोमेटिक वाला होगा। तो अगर इसकी टाइप के बारे में देखें तो ये 2 टाइप को आपको नजर आता है, या तो एलिफैटिक में नजर आएगा या फिर एरोमेटिक में नजर आएगा। ये क्लियर है? अब तुम्हारे दिमाग में एलिफैटिक आते ही क्या चलता है? एलिफैटिक का मतलब क्या समझते हो? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। इसमें भी 2 बातें आप जानते हो, सैचुरेटेड और सैचुरेटेड का मतलब समझते हो? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड। चलो, बहुत अच्छी बात। यानी यहां पे डबल हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। यहां पे क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अब सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, उसमें 3 डिग्री आपको समझ में आता है। 3 टाइप की, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सबको पता है, यस या नो? 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? 3 डिग्री हो सकता है। तो बहुत सिंपल है। अब देखो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, तो नेमिंग क्या हम लोग यूज करते थे, याद है? नॉर्मल। इसके लिए क्या यूज करेंगे? नॉर्मल। इसके लिए क्या यूज करेंगे? आइसो। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? नियो। क्लियर है बात? आता है नहीं आता है? देखो देखो, बहुत सिंपल है यार। आप इसको क्या करो, 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब क्या है? जहां पे कैसा? CH2, CH2, CH3, ये कैसा है? 1 डिग्री है। अगर हम 2 डिग्री के बारे में बात करें तो यहां पे क्या होगा? CH होगा, ये CH3 हो गया, और यहां पे क्या हो गया? CH3 हो गया, और यहां पे क्या आ जाएगा? जल्दी बता दो, CH3। तो ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री है। और 3 डिग्री का मतलब यानी सिंपल, यहां पे क्या होगा? कार्बन होगा। यानी यहां पे क्या आ गया? CH3, CH3, CH3 और CH3। तो ये कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में क्लियर हुआ। 1 डिग्री को हम लोग क्या यूज करेंगे? नॉर्मल। और 2 डिग्री को क्या यूज करेंगे? आइसो। 3 डिग्री के नेमिंग में क्या यूज करेंगे? नियो। क्लियर है? तो ये 2 टाइप की नेमिंग आपको नजर आएंगे। और एरोमेटिक, एरोमेटिक आते ही आपके दिमाग में क्या चलता है? बेंजीन रिंग। क्या? बेंजीन रिंग, यानी ऐसा कुछ। ये क्या है? बेंजीन। क्या बच्चों? बेंजीन। आपके दिमाग में बेंजीन चलना चाहिए कब? जैसे ही वो एरोमेटिक की बात करेगा। तो ये 2 टाइप की नेमिंग हम लोग बातें करने वाले हैं, साथ में फंक्शनल ग्रुप की। ये बात सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आईयूपीएससी के बारे में हम लोग यहां बातें करने जा रहे हैं, यानी इसकी नेमिंग की बात करने जा रहे हैं। अब बच्चों देखो, आप अगर बुक ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारे रूल्स दिए जा रहे हैं। बुक का आधे पार्ट सिर्फ रूल से भरा हुआ है। क्लियर हो रहा है? लेकिन आज मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूले बताने वाला हूं। सिंपल उस फॉर्मूले को सीख लेना आज की क्लास में, और उस फॉर्मूले को आप लगा दोगे, नेमिंग आपका क्लियर हो जाएगा। अब उस फॉर्मूले को सीखने के लिए हम बॉडी स्ट्रक्चर यूज करेंगे। क्लियर है? अब देखो, हमारे बॉडी का ये क्या है? मेन, जो सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इसको नाम क्या रखें? रूट वर्ड। क्या बोलो? रूट वर्ड। क्या बोलेंगे बच्चों? रूट वर्ड। ये क्या है? पहले। तो इसका नाम प्रीफिक्स। पहले क्या है? ये पहले है, इसका नाम क्या रखेंगे? प्रीफिक्स। ये बाद में है, इसका नाम क्या रखेंगे? सफिक्स। अब देखो, इसमें भी 2 पार्ट है, 1 2, यानी ये क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये वाला पार्ट क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स। देखो 1 2, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, और ये क्या हुआ? प्राइमरी सफिक्स, और ये क्या हुआ? सेकेंडरी सफिक्स। तो ये है प्री, पहले प्रीफिक्स, बाद में सफिक्स, और ये हमारा फंक्शन है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? रूट वर्ड। तो ये 3 पार्ट आपको ढूंढना है और नेमिंग करके चिपका देना है। क्लियर हो गया? अब यहां पे सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है,
प्राइमरी सफिक्स क्या होता है और सबके बारे में आप जान लो और सबको ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? नेमिंग। तो देखो बच्चों, इसमें हम लोगों ने 3 चीज सीखा। हमारे पास 3 मेन है। फर्स्ट है रूट वर्ड, सेकेंड मैंने आपको क्या बताया, इधर सफिक्स, और पहले है इसका मतलब वो क्या है बच्चों, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जहां पे किसके फॉर्म में हो, साइड चेन के फॉर्म में हो, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी प्रीफिक्स किसके फॉर्म में हो, साइड चेन के फॉर्म में हो। और सफिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या है बच्चों, मेन फंक्शनल ग्रुप। याद हो गए, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शन। क्लियर हुआ? चलिए अब देखो इसका मतलब हम लोग सब यहां पे निकालने वाले हैं। प्रीफिक्स में हम लोग 2 पार्ट पढ़े, कौन कौन होता है बच्चों, जल्दी बताओ। एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, और सफिक्स में 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ये बात क्लियर है? चलो 1 बाय 1 सबका मतलब हम लोग निकालने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग क्या क्या करेंगे। पहली बात तो याद रखो, ये किसके फॉर्म में हो, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आएगा। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब साइड चेन के फॉर्म में आएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सब्स्टिट्यूएंट्स फॉर्म में नजर आएगा। अब इसमें बहुत सारे साइड चेन होंगे, तो उसको आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। ये कोई बहुत शॉर्टकट रूल्स बता रहा हूं मैं, आपको पूरी बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस इसको आप याद कर लो, इसको आप समझ लो, अपने दिमाग में फिट कर लो, बस इतना ही, सारे बुक का नेमिंग सॉल्व हो जाएगा। चाहे वो जेई का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे बोर्ड एग्जाम का नेमिंग हो। क्लियर हुआ? तो जितने भी जो साइड चेन में आएंगे सबको कैसे अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अरेंज ऑल इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। ये आपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी साइड चेन आएंगे 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं, लोकेंट्स। और लोकेंट्स में आपको कॉमा यूज करना है और उसको सेपरेट हाइफन के थ्रू करना है। यूज कॉमा बिटवीन लोकेंट्स एंड सेपरेट बाय हाइफन। क्या बच्चों, हाइफन। और हाइफन का मतलब समझते हो ना, कैसा, ये वाला डैश, उसको क्या बोलेंगे, हाइफन। और कॉमा तो आप जानते ही हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब इतनी बात आपने सीख गया सेकेंडरी सफिक्स में क्या क्या, अल्फाबेटिकली और अरेंज करो और लोकेंट्स के बीच कॉमा लगाओ और उसको सेपरेट कैसे करो, डैश के थ्रू यानी हाइफन के थ्रू। अब आपको करना क्या है, जहां पे बाई, ट्राई, 2 का मतलब बाई, 3 का मतलब ट्राई, आइसो, नियो अभी मैंने बताया, इसके बीच आपको कॉमा या हाइफन यूज नहीं करना है। डाई, ट्राई, नियो, आइसो, इसके बीच क्या करना बच्चों, डू नॉट यूज कॉमा और हाइफन। डू नॉट यूज कॉमा एंड हाइफन। क्लियर हुआ? सबको समझ में आ रहा है? आप नीदर नॉर भी लगा सकते हो। क्लियर है? आप जितने लैंग्वेज लपेटोगे उतने बड़ा लैंग्वेज बनता चला जाएगा। शॉर्टकट में सीखो। मैंने बोला डाई, ट्राई, नियो, आइसो के बीच कॉमा यूज नहीं करना है, हाइफन यूज नहीं करना है, बस दिमाग में फिट कर लो। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट आपको इसमें करना क्या है, और बाई ट्राई का मतलब समझ में आता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई एग्जांपल कर ले, जैसे एक्स, एक्स का मतलब मान लो क्लोरीन, इसका नाम क्या लिखोगे, क्लोरो। क्या नाम लिखोगे बच्चों, क्लोरो। जैसे मान लो कहीं आर है, आर का मतलब क्या, CH3,
तो इसको मिथाइल या मेथिल लिखोगे। क्या लिखोगे? मेथिल। अगर कहीं पे NO2 है तो क्या लिखोगे? नाइट्रो लिखोगे। चलो इसके लिए हम लोग एक मस्ट प्रिपेयर टेबल बनाएंगे, सबको एक ही टेबल में अरेंज करेंगे, वही आपको पढ़ लेना है। क्लियर है? तो ये है, बात समझ में आ गई। सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्लियर है? देख लो, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्लियर है। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स की। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में आपको ये देखना है साइक्लो है या नहीं। साइक्लो कहां यूज करेंगे? रिंग चेन में। यानी ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या दिखाता है? रिंग चेन को दिखाता है। रिंग चेन है या नहीं है? रिंग चेन का मतलब सर्कल टाइप का बना होना, यानी जिसका मुंह क्या हो? बंद हो, क्लोज हो, उसको क्या बोलते हैं? रिंग चेन। अगर एक रिंग चेन है, क्या बच्चों? अगर वन रिंग चेन है तो आपको क्या यूज करना है? साइक्लो। क्या यूज करोगे बच्चों? साइक्लो वर्ड यूज करोगे। क्लियर है? अगर दो रिंग है तो क्या यूज करोगे? बाईसाइक्लो। क्या यूज करोगे? बाईसाइक्लो। क्लियर हुआ? और बाईसाइक्लो का ट्रिक्स अलग हम बताऊंगा, थोड़ा देर वेट करो। एक रिंग है तो क्या यूज करोगे? साइक्लो। अगर दो है तो बाईसाइक्लो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूट वर्ड। अब रूट वर्ड में आपको क्या करना है? ध्यान से सीखना है। सबसे पहले आपको करना है टोटल कार्बन एटम प्रेजेंट इन पैरेंट चेन। आप टोटल कार्बन को काउंट करोगे, पैरेंट चेन में कितना है। फर्स्ट आपको काम करना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ पैरेंट चेन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये पैरेंट चेन क्या है? तो सिंपल और आसान भाषा में सीख लो, पैरेंट चेन का मतलब है सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट, सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन। आपको क्या करना है? एक लंबी चेन बनाना है। क्लियर हो रहा है? बोलो, क्या बनाना है? एक लंबी चेन बनाना है। अब आप सोच रहे हो सर लंबी चेन कैसे बनाएंगे? तो सिंपल, अब मान लो, ध्यान से देखना, अब इधर से हमें स्टार्ट की काउंटिंग करना। इधर भी पोजीशन नंबर 2 पे आ रहा है और इधर नंबर पोजीशन नंबर 3 पे आ रहा है। सेम फंक्शनल ग्रुप या अदर प्रियोरिटी ऑर्डर मैं आपको बता दूंगा। तो आपको कहां से नेमिंग शुरू करना है? जहां से नियरेस्ट हो, जिधर से नजदीक जुड़े। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं बच्चों। अगर मान लो इधर 2 नंबर से शुरू हो रहा है और इधर 3 नंबर पे आ रहा है, शुरू कहां से करोगे? इधर से। अब इधर से नेमिंग शुरू किया आपने, 1 पे आ रहा है और इधर 2 पे आ रहा है, तो नेमिंग कहां शुरू करोगे? यहां से शुरू करोगे। यानी आपको क्या यूज करना है? नियरेस्ट सम रूल यूज करना है। जिधर से नजदीक जुड़े उसको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? इसके लिए आप क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? यूजिंग नियरेस्ट सम रूल। नियरेस्ट सम रूल। क्लियर है? यानी जो नजदीक जितना जल्दी जुड़ेगा उस तरह से आप क्या करोगे? नंबरिंग स्टार्ट कर दोगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर सेकेंड पॉइंट। अब ये आपने टोटल पैरेंट चेन काउंट कर लिया। अब आपको ध्यान रखना है कि जो प्रियोरिटी ऑर्डर देना है, फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट देना है। यानी किसको प्रियोरिटी देना है? फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रियोरिटी देना है। फर्स्ट प्रियोरिटी ऑफ FN। FN का मतलब फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को आपको क्या करना है? फर्स्ट प्रियोरिटी देना है। यानी आप एक ऑर्डर के फॉर्म में आप याद कर लो, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को रखोगे, इसके बाद डबल बॉन्ड वाले को रखोगे, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाले को रखोगे और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट्स। और सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब अभी आपको मैंने बताया किसके फॉर्म में हो? साइड चेन के फॉर्म में होगा। चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बारे में बात करें, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चों? कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको नंबरिंग कहां करना है? फर्स्ट नंबरिंग करना है। क्लियर है? यानी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप स्टार्टिंग विथ कार्बन एटम, तो आपको क्या प्रियोरिटी देना है? 1। यानी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, क्या है? याद रखना, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। बहुत आसान रूल है बेटा। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, उसको हमेशा आपको क्या यूज करना है? फर्स्ट नंबरिंग करना है। क्लियर हुआ? अब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आप सोच रहे हो सर क्या होता है? जैसे मान लो COOH, देखो यहां कार्बन आया तो आप हमेशा कोशिश करोगे नंबर 1। क्लियर है? CN आ गया,
CONH2 हो गया, या फिर क्या हो गया, CHO हो गया। बहुत सारे ऐसे हम लोग अभी एक लिस्ट तैयार करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। और हमेशा आपको याद रखना है कि अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसको आप प्रायोरिटी क्या दोगे, 1, यानी फर्स्ट नेमिंग करोगे कार्बन एटम का। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे नंबर नेक्स्ट पॉइंट। अब बच्चों ये तो आपको जानते हो ना, 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, 2 एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। चलो फटाक से लिख लेते हैं हम लोग। 1 को क्या बोलेंगे, मेथ, बोलो मेरे साथ साथ, एथ, बोलो आप लोग जल्दी भरो यहां पे, फास्ट। आप लोग इसको फिल करो, ठीक है? चलो भरो इसको फटाक से। मेथ, एथ, इसका नाम क्या होता है, प्रोप, बोलो मेरे साथ, ब्यूट, बोलो मेरे साथ, पेंट, इसका नाम हैक्स, ठीक है? इसका नाम बोलो हैप, गुड, हैप, ऑक्ट, NONE, नॉन डेक। अब बताओ 11 को क्या बोलते हैं, बोलो, अनडेक। क्या बोलेंगे, अनडेक, अनडेक, डो डेक, ऐसी आप नेमिंग कर लोगे 20 तक। और 20 को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, 20 को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, इकोसा। अब सोचो कैसा नाम है सर, इसका नाम क्या है, इकोसा। क्या यूज करोगे, इकोसा। क्लियर है? तो आप 1 से लेकर 20 तक आपको नेमिंग करने का नंबरिंग आ गया। कहां से, मेथ, मेथ। बहुत सारे लोग मेथेन बोल देते हैं, नहीं, मेथ बोलना है, एन अभी नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। हम लोग अभी देखेंगे ना फॉर्मूले में। सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर में आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखने आ जाना चाहिए। नेमिंग क्लियर, बात समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छी बात। तो आपने रूट वर्ड सीख लिया। रूट वर्ड के बाद हमारे पास क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। अब ये प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सिंपल, ये क्या बताता है आपको, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और अभी आपने देखा बच्चों, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता क्या है। सिंपल, अगर सैचुरेटेड होगा तो क्या होगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड होगा तो डबल बॉन्ड, या फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा नेमिंग के लिए हम क्या यूज, अब सिंपल याद करो, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन। क्या यूज करेंगे, एन। इसके लिए यूज करेंगे इन, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, आइन। क्या यूज करेंगे, आइन। क्लियर हुआ? तो ये है सैचुरेटेड और ये दोनों कैसा है, अनसैचुरेटेड। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है, सेकेंड पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है, दो वॉवेल्स कभी भी एक साथ नहीं होंगे। मैं क्या बोला, दो वॉवेल्स, और वॉवेल जानते हैं ना क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। दो वॉवेल कभी भी एक साथ नहीं रखना है। मान लो प्राइमरी सफिक्स ई से टर्मिनल या ड्रॉप होता है, तो ई को आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है। कब, जब सेकेंडरी प्रीफिक्स में भी वॉवेल्स आ जाए। देखो मैं लिखता हूं, मैंने क्या बोला, टर्मिनल, टर्मिनल ई, मैं ई की बात कर रहा हूं, टर्मिनल ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स। देखो यहां पे क्या है, ई, 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 ये प्राइमरी सफिक्स है ना। टर्मिनल ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स को आपको ड्रॉप कर देना है, ड्रॉप इट, ड्रॉप इट, इसको छोड़ देना है। कब, कब आपको छोड़ना है बच्चों, जब सेकेंडरी सफिक्स में भी क्या आ जाए, वॉवेल्स आ जाए। इफ vowels are come with secondary suffix,
और वॉवेल्स का मतलब मैंने आपको अभी बताया, वॉवेल्स क्या होता है बच्चों, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी दो ई आपको एक साथ नहीं रखना है, दो ए आपको एक साथ नहीं रखना है, कुल मिला के आप ऐसा समझ लो, यानी दो वॉवेल्स को एक साथ नहीं रखना है। क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सिंपल, ये मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है। क्या बताता है बच्चों? मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसको आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है अच्छे नेमिंग के लिए, हाई लेवल नेमिंग के लिए। ठीक है, तो ये क्या बताता है? मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन बोलो या प्रिंसिपल बोलो, फंक्शनल ग्रुप, ये मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को बताता है, जिसको आपको क्या करना है? एक ऑर्डर फॉलो करना है। क्या करना है बच्चों? ऑर्डर को फॉलो करना है। अब ये ऑर्डर कैसे याद रखोगे? देखो बहुत इंटरेस्टिंग, मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, ऑर्डर को ध्यान रखना है। तो ऑर्डर को अगर आपको ध्यान में रखना है तो सबसे पहले एसिड, एसिड डेरिवेटिव, साइनाइड, कार्बोनिल, एल्कोहल, एमीन, अनसैचुरेशन, ईथर, नाइट्रोजन कंपाउंड, हैलोजन और लास्ट में एल्किल। बस इतने आप ध्यान में रख लो, सारे क्वेश्चन स्वाहा, चाहे वो जिस लेवल का क्वेश्चन हो। अब इसमें बात आ गई है कि सर हम प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे और सफिक्स में क्या यूज करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूं, बस उसको आप पढ़ लो। और ये थोड़ा सा जो मैंने आपको रूल्स इंपॉर्टेंट बताया है, इसको उसमें यूज कर लो। नेमिंग क्लियर? बोलो। तो मैं आपके लिए एक मस्त वाला लिस्ट तैयार करता हूं, किसके लिए? फंक्शनल ग्रुप के लिए, सबको मिला के। चलो हम लोग बातें करने जा रहे हैं नेक्स्ट। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे? सिर्फ रूल्स की बात कर रहे थे, प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए। और टॉप टू बॉटम जो हम लिखेंगे वो क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम आपके लिए देता हूं शॉर्टकट। शॉर्टकट आपको क्या यूज करना है, उसका नेम क्या होगा, और आप फॉर्मूले भी आपको आना चाहिए, यानी उसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में स्ट्रक्चर के फॉर्म में देगा, तो भी आप सीख लो। प्रीफिक्स में आप क्या यूज करोगे? प्रीफिक्स का मतलब बच्चों साइड चेन, एकदम दिमाग में फिट कर लो, साइड चेन। और सफिक्स में आप क्या यूज करोगे? सफिक्स का मतलब फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक लिस्ट तैयार होने वाला है। ठीक है बच्चों, कोई किसी को डाउट? इधर नेमिंग की बात कर लें, इधर स्ट्रक्चर की बात कर लें, प्रीफिक्स एंड सफिक्स की बात कर लें। चलो, तो सबसे पहले शॉर्टकट में हम लोग क्या बात करने वाले थे? सबसे पहले क्या आएगा? एसिड। क्या आएगा? एसिड। इसके बाद एसिड डेरिवेटिव। चलो सबसे पहले शॉर्टकट में आएगा एसिड। एसिड के बाद आएगा एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, अब एसिड में दो बातें आती हैं, बहुत ध्यान से समझना है आपको। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे वाले में सल्फोनिक एसिड। क्या होगा? सल्फोनिक एसिड। और स्ट्रक्चर कैसा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का? सबको पता है, C++OH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड H++O और OH लगा दो, SO3H होता है। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एसिड डेरिवेटिव। अब एसिड डेरिवेटिव में क्या क्या आएगा? पहले आएगा एसिड एनहाइड्राइड। क्या आएगा बच्चों? एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है? क्या आएगा? एसिड एनहाइड्राइड। सेकेंड ऑर्डर में आपको ध्यान देना एस्टर्स, एसिड हैलाइड। क्या ध्यान देना है? एसिड हैलाइड। और लास्ट में एसिड अमाइड। ये क्लियर हुआ सबको? बताओ। अब एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला C++OO C++। अब घर में बैठ के कुछ भी आप लगा लो। एस्टर्स C++O
आर। क्लियर है? ये क्या होता है? एस्टर्स। एसिड हैलाइड COX, एसिड अमाइड CONH2। ये सब समझ में आ रहा है सबको? ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। कैसे? शॉर्टकट मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको क्या रखना? एसिड, एसिड के बाद एसिड डेरिवेटिव, इसके बाद साइनाइड। क्या है बच्चों? साइनाइड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे पास है साइनाइड। साइनाइड में हम बात करें तो दो चीज होता है, एक होता है साइनाइड के फॉर्म में, दूसरा आइसोसाइनाइड। साइनाइड, आइसोसाइनाइड। साइनाइड का फॉर्मूला C≡N साइनाइड होता है। आइसोसाइनाइड क्या होता है बच्चों? NC। क्या होता है? NC, आइसोसाइनाइड होता है। क्लियर हो रहा है सबको? चलो और ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, साइनाइड के बाद हमारे पास आता है कार्बोनिल। क्या आता है बच्चों? कार्बोनिल। कार्बोनिल। अब कार्बोनिल में दो होता है, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड, और यहां पे क्या देंगे? कीटोन। एल्डिहाइड का फॉर्मूला सारे लोग जानते हो, क्या होता है बताओ? CHO। क्लियर है? ठीक है, यानी सिंपल C≡H। कीटोन COR, यहां पे R' लगेगा, यानी COR होना मस्ट है। नहीं तो CO को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। क्या बोल देते हैं? कार्बोनिल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? कार्बोनिल के बाद क्या आएगा? अभी आप शॉर्टकट जल्दी से बताओ। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, कार्बोनिल के बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद एमीन। देखो रिमाइंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एल्कोहल। जल्दी बताओ क्या आएगा बच्चों? एल्कोहल। एल्कोहल के बाद एमीन। अब एल्कोहल क्या लिखते हैं? अब एल्कोहल में दो चीज आएगा, या तो सिंपल एल्कोहल होगा या फिर थायो एल्कोहल होगा। ठीक है? एल्कोहल का फॉर्मूला सारे लोग जानते हैं, OH, और SH क्या होता है? थायो एल्कोहल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एमीन। एमीन क्या होता है? NH। एमीन यहां पे लिखो, एमीन। एमीन यहां पे एक ही आएगा, एमीन। एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2। नेक्स्ट बातें कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या था? अनसैचुरेशन। याद कर लो, क्या है बच्चों? अनसैचुरेशन। और अनसैचुरेशन का मतलब जल्दी बताओ, या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, यानी सिंपल एल्कीन या फिर क्या होगा? एल्काइन। यानी सिंपल यहां पे बच्चों डबल बॉन्ड। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। कार्बन में कौन सी वैलेंसी? टेट्रा कोवैलेंसी, इसलिए हमने कंप्लीट कर लिया। C≡C। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनसैचुरेशन के बाद ईथर। अनसैचुरेशन के बाद ईथर, इसके बाद नाइट्रोजन कंपाउंड। ईथर, नाइट्रोजन कंपाउंड। ईथर एंड क्या है? नाइट्रोजन कंपाउंड। तो ईथर में क्या होता है? ईथर। ईथर का फॉर्मूला, जब देखो ध्यान से सुनना, अगर बीच में ऑक्सीजन आ जाए तो क्या होगा? उसको हम ईथर बोलते हैं। दिमाग में फिट करो, ईथर कब बोलते हैं? दो फंक्शनल ग्रुप या दो कार्बन एटम, कुछ भी बोलो, बीच में ऑक्सीजन होना चाहिए, तो उसको क्या बोलोगे? ईथर। यानी यहां पे क्या होगा? R, और यहां पे क्या हो जाएगा? R'। कुछ भी रख लो, CH3 रख लो, C2H5 रख लो, कुछ भी रख लो। ठीक है, अब नाइट्रोजन कंपाउंड के अगर हम बारे में बात करें तो क्या होगा? नाइट्रो, नाइट्राइटो और नाइट्रोसो। ठीक है, अब देखो नाइट्रो है तो क्या लिखेंगे? N डबल बॉन्ड O, नाइट्रो। नाइट्राइटो N डबल बॉन्ड O और इधर सिंगल बॉन्ड O, ऐसा।
इसका नाम क्या होगा, नाइट्राइटो। और नाइट्रोसो के लिए N डबल बॉन्ड O, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा, तो क्या हुआ बताओ जल्दी से, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोसो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और लास्ट में मैंने आपको शॉर्टकट में क्या बताया था, बोलो, हैलोजन। और सबसे लास्ट में एल्किल, अब लास्ट हो गई है हैलोजन, और लास्ट में क्या था, एल्किल। और हैलोजन क्या होता है बच्चों, सिंपल, हैलोजन में क्या लिखेंगे, हैलाइड, और एल्किल में सिंपल एल्किल। अब देखो हैलाइड को क्या लिखते हैं, एक्स, हैलाइड को क्या लिखते हैं, एक्स, और एल्किल को क्या लिखते हैं, आर। अब यहां पे समझने वाली बात यह है, एक्स का मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पे लिख देता हूं मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये कैसा होता है, एक्स होता है, यानी ये हैलोजन ग्रुप होता है। आर का मतलब CH3, C2H5, क्लियर है। इल, यहां पे क्या बोलते हैं, इल, मेथिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर का मतलब क्या होता है, यहां पे CH3 हो सकता है, C2H5 होता है। और जनरली हमेशा याद रखना, इल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इल, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लगाते हैं बच्चों, इल लगाते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, ये भी सिखा देता हूं मैं। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी एल्केन है या CnH2n+2, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये क्या हुआ, एल्केन हुआ। अब एल्केन यानी मीथेन, इथेन से जब एक हाइड्रोजन बाहर रिमूव करोगे तो क्या बनता, इल बनता है, जैसे मेथिल या मिथाइल आप बोल देते हो, ठीक है। जैसे मान लो CH4 ले लिया, अब ये CH4 क्या है, CnH2n+2 टाइप का है, यानी एल्केन है। यहां से आप क्या निकालोगे, -H, यानी एक हाइड्रोजन निकालोगे तो यहां पे क्या बनेगा, CH3। इसका नाम क्या है, जल्दी बता दो, मीथेन। अब इसका नाम क्या है, मेथिल। इल क्या लगाएंगे बच्चों, इल, ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे, ध्यान थोड़ा सा रखेंगे। इसका नाम है मेथिल, इसका नाम है मीथेन, क्लियर, यस। चलो अब बारी आ गई है, अब प्रीफिक्स में इसका क्या यूज करेंगे सर, और सफिक्स में क्या यूज करेंगे सर। सबको यहां तक बात समझ में आया, किसी कोई डाउट, बोलो, देख लो एक बार, ये प्रेफरेंस ऑर्डर आपको फॉलो करना है। सबसे पहले एसिड, इसके बाद एसिड डेरिवेटिव, इसके बाद साइनाइड, इसके बाद कार्बोनिल, एल्कोहल, एमीन, अनसैचुरेशन, ईथर, नाइट्रोजन कंपाउंड और हैलोजन, एल्किल, क्लियर है। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर आपको ध्यान रखना है अच्छे लेवल के लिए, यूपीएससी के लिए, एंट्रेंस लेवल के लिए। अब यहां पे दिमाग थोड़ा सा, बहुत यहां पे सारे लोग काम छोड़ के इधर आ जाओ, यहां क्यों, क्योंकि प्रीफिक्स में आपको क्या लिखना है और सफिक्स में आपको क्या लिखना है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, क्लियर हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और प्रीफिक्स यानी साइड चेन, जब सफिक्स के फॉर्म में ओइक एसिड लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, यहां पे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, क्लियर हो रहा है। सेकेंड है सल्फोनिक एसिड, तो यहां पे लिखते हैं सल्फो, क्या लिखेंगे, सल्फो, और यहां पे लिखते हैं सल्फोनिक एसिड, क्या यूज करेंगे, सल्फोनिक एसिड। फर्स्ट क्लियर हुआ, हाँ या ना, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, सल्फो, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, एसिड डेरिवेटिव। अब एसिड डेरिवेटिव के लिए आपको क्या लिखना है, फर्स्ट इसके लिए यहां पे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये कभी भी साइड चेन के फॉर्म में नजर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। अब आते बात कि सर इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में हम क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए यूज किया जाता है एल्केन ओइक एनहाइड्राइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्केन ओइक एनहाइड्राइड, क्या यूज करेंगे, एल्केन ओइक एनहाइड्राइड। समझना इस बात को, यहां पे मैंने बोला ओइक,
और यहां पे हमने क्या लिख दिया, एल्केन, यानी एल्केन के साथ आपको ओइक वर्ड लगाना है, एल्केन ओइक एनहाइड्राइड। क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, ओइक एनहाइड्राइड क्या यूज करोगे, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है एस्टर्स, और एस्टर्स पहचानने का तरीका क्या है, सीओ के साथ ओआर नजर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एस्टर्स। और एस्टर के लिए हम लोग यूज करेंगे एल्किल, एल्किल क्या यूज करेंगे, एल्किल क्या यूज करेंगे, एल्किल नहीं, एस्टर्स है, एस्टर्स 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 है, एस्टर्स एस्टर्स है। तो एस्टर्स के लिए यहां पे हम लोग किसके फॉर्म में यूज कर रहे हैं, साइड के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो इसको एल्कॉक्सी कार्बोनिल क्या यूज करेंगे, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कॉक्सी कार्बोनिल। अब यहां पे हम यूज करेंगे एल्किल एल्कोनेट, क्या यूज करेंगे बच्चों, एल्किल एल्केनोएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना, यहां क्या यूज करेंगे, एल्कॉक्सी, क्या यूज करेंगे, एल्कॉक्सी साइड के फॉर्म में, लेकिन मेन फंक्शनल के फॉर्म में एल्किल जो छोटा वाला होगा, याद रखना जो छोटा वाला ग्रुप होगा उसमें क्या लगाओगे, एल्किल, यानी मेथिल एथिल प्रोपिल, याद हो गए। अब देखो एल्केनोएट क्या लगाओगे, ओएट। अब एल्केनोएट कहां लगाओगे, बिग वाले ग्रुप में, यहां लिख देता हूं मैं बच्चों, यहां बिग वाले में लगाओगे, ये स्मॉल वाले में लगाओगे। अभी थोड़ी देर में नेमिंग दूंगा मैं आपको करने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे लेवल का नेमिंग करेंगे, पहले इसको सीख लो। एल्किल कहां लगाओगे, छोटे वाले में, और बड़े वाले में क्या लगाओगे, एल्केनोएट। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट हैलाइड है, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के लिए यूज करोगे हैलो, क्या मत करो, हैलो, हैलो, हाय हेलो, ये स्पेलिंग अलग है ना, हेलो, हेलो फॉर्मिल, क्या यूज करोगे बच्चों, हेलो फॉर्मिल। अब इसके लिए यूज करोगे ऑयल हैलाइड, क्या यूज करोगे, ऑयल हैलाइड। नेक्स्ट बहुत आसान है, हेलो फॉर्मिल, और उसके लिए क्या यूज करोगे, ऑयल हैलाइड। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है क्या है, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड के लिए आप यूज करोगे अमाइडो, क्या यूज करोगे, अमाइडो, अमाइडो, और इसके लिए यूज करोगे अमाइड, क्या यूज करोगे, अमाइड। अब देखो पुराने बुक खोलोगे ना तो वहां पे कार्बामोइल नाम का चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, कार्बामोइल। अमाइडो मिल सकता है या फिर कार्बोमोइल मिलेगा, लेकिन हम तो अमाइडो यूज करेंगे। क्लियर है? अमाइडो, अमाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये 6 में, स्टार्टिंग का जो 6 था ना बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी तो हर जगह यूज आएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा यूज आएगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, देखो साइनाइड, नेक्स्ट हमारे पास है साइनाइड। अब साइनाइड की बात कर लेते हैं, तो साइनाइड को यहां पे यूज करेंगे साइनो, इसके लिए यूज करेंगे आइसोसाइनो, बहुत आसान है, फटाक से हो जाएगा, साइनो आइसोसाइनो। यहां पे यूज करेंगे नाइट्राइल, और यहां पे यूज करेंगे आइसोनाइट्राइल। अब आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं हम लोग। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोनिल, और कार्बोनिल में क्या आता है, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर साइड चेन में क्या यूज करते हैं, फॉर्मिल यूज करना है, क्या यूज करना है बच्चों, फॉर्मिल। और यहाँ पे यूज करना है, क्या यूज करना है, कौन सा है, एल्डिहाइड अल, क्या यूज करोगे, अल। और यहाँ पे यूज करोगे ऑक्सो या कीटो, ऑक्सो या कीटो। थोड़ा सा फास्ट हम लोग कर रहे हैं क्योंकि बहुत आसान है। यहाँ पे यूज करेंगे ओन, ओ एन ई, ओन, इंपॉर्टेंट, जहां जहां इंपॉर्टेंट मैं आपको हाईलाइट करते चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्कोहल, एल्कोहल के लिए क्या यूज करोगे बच्चों, हाँ इंपॉर्टेंट है, यहां जब वो साइड के फॉर्म में है तो हाइड्रोक्सी, याद रखना, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ओल लगा के आ जाते हैं, लेकिन ओल कहां लगाना है, बोलो, मेन में लगाना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, क्या यूज करेंगे बच्चों, हाइड्रोक्सी। अब इसके लिए यूज करेंगे ओ एल, ऑल, वहां ध्यान देना, एल ए एल है, यहां ओ एल है, ठीक है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मरकेप्टो, क्या यूज करेंगे, मरकेप्टो। और इसके लिए यूज करते हैं थायोल, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एमीन, एमीन के लिए क्या यूज करेंगे, सिर्फ अमीनो, एमीनो। और इसके लिए यूज करेंगे हम लोग एमीन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एल्कीन, एल्कीन। और नेक्स्ट हमारे पास है एल्काइन, ठीक है। इसके लिए सिर्फ ई एन, ध्यान देना है, ई एन, ई मैंने नहीं बोला है,
उसको क्या किया, ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे क्या यूज करोगे, ENE, यहाँ पे YN, यहाँ पे यूज करोगे YNE। ध्यान देना, वर्ड पे ध्यान देना, बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। ईथर के लिए हम यूज करेंगे एल्कोक्सी, क्या यूज करेंगे, एल्कोक्सी। और यहाँ पे N, हर जगह आगे क्या यूज करेंगे, N, ANE, N। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रो, तो सिंपल यहाँ पे नाइट्रो यूज करेंगे, नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्राइटो, नाइट्रोसो। नेक्स्ट हमारे पास है हैलाइड। हैलाइड के लिए क्या यूज करते हैं, सारे लोग जानते हो, हेलो क्लोरो ब्रोमो आइडो, हेलो, ठीक है। नेक्स्ट है इल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया था एल्किल, इल यूज करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन। यहां पे क्या यूज करेंगे बच्चों, इल। याद रखना, कैसे याद रखना है कि कोई भी अनसैचुरेशन हो, उसमें से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो तो क्या बन जाएगा, इल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इल बन जाएगा। और इसके सारे में जितना भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट में, सबके आगे यानी किसके फॉर्म में, फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में क्या लगाएंगे, एन। क्या लगाएंगे, एन, ANEN। तो ये था एक प्रायोरिटी ऑर्डर का टेबल लिस्ट जो आपको दिमाग में फिट करके रखना है। मैंने आपको इस प्रायोरिटी लिस्ट में सारे बता दिए। फंक्शनल इधर है, ये क्या है, साइड चेन। साइड चेन में क्या है, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। ये क्या है, प्रीफिक्स, और ये क्या है, सफिक्स, और ये क्या है, रूट वर्ड। बस इतने आप ध्यान में रखो, बाकी नेमिंग सॉल्व। क्लियर है। चलिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोला था बाईसाइक्लो बताऊंगा, तो बाईसाइक्लो का भी कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसके बाद सारे को हम लोग लपेट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों, बाईसाइक्लो। अब नेक्स्ट की अगर हम बारे में बात करें, नेक्स्ट टॉपिक, बाईसाइक्लो कहां यूज करेंगे। बाईसाइक्लो में आपको ब्रिज बनता दिखेगा। कैसा दिखेगा, ब्रिज बनता दिखेगा। यानी एक साइकिल है, उसमें आपको एक कैसा एक और साइकिल बनता दिखेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बाईसाइक्लो। जैसे मान लो कैसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, देखो ये ध्यान से देखो, ये कैसा है, एक क्लोज रिंग है ना, बोलो हाँ या ना, ये क्लोज रिंग है। ये कैसा है, क्लोज रिंग है, तो एक साइकिल है, तो क्या लगाएंगे अभी, साइक्लो। लेकिन जैसे ही हमने इसको क्या कर दिया, यहां से इसको ऐसा टच कर दिया, तो ये कितने रिंग बनता दिखाई दे रहा, देखो एक ही टच है, ये सिग्नल आपको डार्क कर रहा हूं समझाने के लिए। तो आपको एक रिंग ये दिख रहा है और एक रिंग ये दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या यूज करेंगे, अब बाईसाइक्लो। क्या यूज करेंगे बच्चों, बाईसाइक्लो। तो सिंपल इसके लिए ट्रिक ये है कि आपको लिखना है यहां पे बाईसाइक्लो, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स डालना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको जो नंबरिंग करोगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में रखना है। किसके फॉर्म में रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, और लास्ट में आपको एल्केन लगा देना है। लास्ट में आपको क्या लगा देना है, एल्केन। और इससे पहले अगर साइड चेन है तो यहां पे साइड चेन रख देना है। ये ट्रिक समझ में आ गया। बाईसाइक्लो से पहले क्या रखना है, साइड चेन। इसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट में जो नंबरिंग आएगा 1 2 3 साइकिल की नंबरिंग, उसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है, और लास्ट में क्या लगा देना है, एल्केन। क्लियर है। अब देखो इसी का नेमिंग कर लेते हैं। मान लो इसी का नेमिंग हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, अलग कलर ले लो। यहां पे कितना है, 1 2 3, इधर कितना दिख रहा है 3, और इधर कितना दिख रहा है 1। अब एक रिंग ये वाला पार्ट है, मैंने क्या बोला, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो का मतलब 2 रिंग। अब ये अलग रिंग है, ये अलग रिंग है, तो इसमें आप कार्बन काउंट करो, कितना इसमें दिख रहा है 3, इधर कितना दिख रहा है 3, 1 2 3, और इधर कितना दिख रहा है 1। और इस वाले बीच में जो दोनों को ब्रिज का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, उसमें कितना दिख रहा है, बोलो 0, कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या रख देंगे, इसी का नेमिंग करने के लिए इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पे लगाएंगे बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इधर कितना है 3, इधर कितना है 1, इधर कितना है 0। किसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बाईसाइक्लो, इधर 3, इधर 1, और बीच वाले में यानी ब्रिज जहां बना वहां पे कुछ नहीं है। अब कितने कार्बन है, काउंट करो, 6 कार्बन। 6 कार्बन, तो 6 कार्बन को क्या लिखेंगे, हेक्स।
एन, क्योंकि यह सब कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। बोलो क्लियर है। चलो एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं करने के लिए, जल्दी बताओ इसका, सारे स्टूडेंट जल्दी करो, बाद में इसको लिखना। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से ऐसा कर दिए और यहां पे ऐसा लगा दिए, चलो नहीं ऐसा मत करो, चलो ठीक है करो इसको। अभी आप डिफिकल्ट मत करो, आप सिंपल ऐसा ही कर लो, क्लियर है। अभी डिफिकल्ट थोड़ी देर में देंगे आपको, बोलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल। अब यहां देखो डिफिकल्ट थोड़ी देर में आपको दूंगा, यहां पे कितना है, यहां भी 2 है, यहां भी कितना है 2 है, तो दोनों तरफ क्या है 2 2 0, लास्ट में है क्या 2 2 0। अगर मान लो यहां पे अगर हम लगाए होते ऐसा, अगर ऐसा लगा दिए होते तो क्या होता, अब ये किसके फॉर्म में आएगा, साइड चेन के फॉर्म में आ जाएगा। तो पहले क्या लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे और बाईसाइक्लो 2 2 0। अब कितने कार्बन हो जाएगा, 6 7, यहां पे 7 कार्बन हो गया, हेप्टेन। बोलो समझ में आ गया। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का हम लोग करेंगे आईयूपीएसी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो नेमिंग है उसके बारे में बात करते हैं, सिस ट्रांस का। बहुत आसान, सिस ट्रांस की जो आईयूपीएसी हम लोग करने जा रहे हैं। अब बच्चों सिस ट्रांस का मतलब समझते हो, सिस का मतलब सेम साइड और ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड। सिस का मतलब सेम साइड और ट्रांस का मतलब क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो सिस एंड ट्रांस। देखो आप योगा देख लो, अगर दोनों हाथ अगर ऊपर किया हैंड्स अप तो क्या है सिस, दोनों नीचे कर दिया सिस, एक ऊपर एक नीचे क्या है ट्रांस। बोलो जैसे ये क्या है, एक ऊपर और एक नीचे तो कैसा है ट्रांस, यानी 180 डिग्री बना हुआ है। बोलो और दोनों ऊपर कर दिए तो क्या हुआ सिस, सिंपल। यानी फंक्शनल ग्रुप दोनों ऊपर हो सिस और दोनों नीचे हो तो भी सिस, एक ऊपर एक नीचे हो तो ट्रांस, सिंपल भाषा में समझ लो। चलो अब इस पे एक न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं। मान लो ऐसा कुछ बना दिया आपने और यहां देखो ऐसा है, अब दोनों का डिजाइन हमने सेम बनाया है। अब ये आपको 3D डायग्राम बनाने आता है ना सबको, यहां क्लोरीन लगा दिया, यहां क्लोरीन लगा दिया, बोलो हाँ या ना। 3D डायग्राम आता है आपको। चलो एक अप और दूसरे को हमने क्या कर दिया डाउन, इसका मतलब होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर अवे द ऑब्जर्वर, यानी इसका मतलब है अप और इसका मतलब क्या होता है डाउन। ये डॉटेड लाइन है और ये क्या है डार्क लाइन है, क्लियर हुआ। जिसको नहीं आता मैंने बता दिया, ये क्या है डार्क लाइन और ये क्या है डॉटेड लाइन, इसका मतलब होता है अप और इसका मतलब क्या होता है डाउन, क्लियर है। अब नेमिंग करो, बहुत आसान, करो सारे लोग सिंपल। आप क्या करोगे, दोनों सेम साइड में है हाँ या ना, ये दोनों सेम है ना, तो क्या लगा देंगे आगे सिस, सिंपल सिस लगा दिया, बाकी नेमिंग कर लो। अब नेमिंग करने के लिए यहां देखो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हमने क्या सीखा, नंबरिंग करना शुरू करो लॉन्ग चेन के फॉर्म में। अब यहां 1 और 2 पे क्या निकला क्लोरो, और क्लोरो कैसा 1 और 2 लोकेंट्स है तो क्या यूज करेंगे कामा, और सेपरेट करने के लिए क्या यूज करेंगे हाइफन। सिंपल फॉर्मूले में रखो तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या बोलता है, साइड चेन में सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बोलता है, बोलो सब्स्टिट्यूएंट को रखो। सेकेंडरी के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बोलता है, पहले क्या बोलता है सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बोलता है सब्स्टिट्यूएंट को रखो, फिर क्या बोलता है प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बोलता है साइक्लो को रखो, फिर कहां थे रूट वर्ड क्या बोलता है लॉन्ग चेन यानी कितने कार्बन, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या बोलता है डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड, एन इन आइन क्या है, और लास्ट में क्या बोलता है फंक्शनल ग्रुप, इसमें कोई फंक्शन नहीं है। सिंपल आप ऐड करते चले जाओ, यानी सिंपल सिस और 1,1,2 के बाद क्या लगाएंगे बच्चों डाई, और डाई के बीच कोई हाइफन यूज नहीं करना है। डाइक्लोरो 1 2 डाइक्लोरो। अब क्या लगाना है, ये तो किसके फॉर्म में आ गया साइड चेन। अब बचा क्या साइड चेन में साइक्लो, किसमें प्राइमरी प्रीफिक्स, तो यहां पे लगाओ साइक्लो, कितने कार्बन 6 कार्बन,
तो क्या यूज करोगे, हेक्स, और क्या है सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करोगे, एन। या तो फॉर्मूले में रख लिया, देखो कैसे फॉर्मूले में आपने रखा, सबसे पहले किसके फॉर्म में था, बोलो बोलो, सेकेंडरी क्या प्रीफिक्स, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स था। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स समझ में आ गया। अब ये जो साइक्लो है वो क्या है, बोलो बोलो बोलो, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब ये हेक्स जो है वो क्या है, रूट वर्ड, क्या है, रूट वर्ड, और एन क्या है, बोलो, प्राइमरी प्राइमरी सफिक्स। तो ये फॉर्मूले में आपने रख दिया और नेमिंग कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आ रही है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लगाना है, इसके बाद साइक्लो अगर है तो लगाना है, फिर रूट वर्ड, फिर आपको एन इनाइन लगाना है, फिर फंक्शनल ग्रुप को ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? बोलो। अब सिंपल ये क्या लिखोगे, देखो बच्चों यहां पे क्या लिखोगे, ट्रांस, बाकी सेम नेम रहेगा, कोई दिक्कत? सबको आगे समझ में? तो अगर सबको आगे समझ में तो अब स्टार्ट करते हैं नेमिंग। 3 लेवल के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट लेवल, चलो बहुत समझदार हो आप लोग, इसको एक बार रिवाइज करना, ठीक है। चलो लेवल नंबर 1 की बात करने जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो आप कहां पढ़ते हैं, अभी आप अंजित एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले ए लिखता हूं, कुछ भी लिखो आप घर में बैठ के, नेमिंग आना चाहिए। फर्स्ट डिजाइन में बना रहा हूं ए, दूसरा डिजाइन बना दिया जे, आप थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, ऐसा बनाता हूं, देखो ए, ऐसा बनाता हूं, ठीक है। आप डॉक्टर बनने वाले हैं, बोलो, तो डॉक्टर का सिंबल बना देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, सबकी नेमिंग आनी चाहिए, कुछ भी लिखो नेमिंग आनी चाहिए। आप इंजीनियरिंग करने वाले हैं तो आप ई लिखो, सबको समझ में आ रहा है? अभी दिवाली आने वाला है तो स्वस्तिक ओम बना लो, आप यहां स्वस्तिक बना लो, आप घर में बैठ के ओम बना लो, ठीक है बच्चों, स्वस्तिक बना लो, ओम बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आपको क्या करना है, इसका नेमिंग करना है। मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप स्टार्ट करो नेमिंग करना, क्लियर है? और कुछ डिजाइन्स बनाते हैं, चलो मान लो ऐसा कर लो, ऐसा 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 डिजाइन लगा लो। चलो इधर हमने ME लगा दिया, इधर हमने CH3 लगा दिया, आसान सा नेमिंग दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और इधर ऐसे छोड़ दो, इस टाइप का कर लो, एक और डिजाइन ऐसा बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो बहुत आसान नेमिंग है, ये लेवल नंबर 1 है। आप ऐसा ऐसा डिजाइन बनाना, नेमिंग करके बताना। तो कितने लोगों का बन गया? बहुत आसान था, देखो ट्राई करना यार, देखो जब तक कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, कोशिश करना पड़ेगा। अब बहुत आसान है, सिंपल फॉर्मूले में रखना है। सबसे पहले क्या ढूंढोगे, साइड चेन, इसके बाद रूट वर्ड, इसके बाद बोलो फंक्शनल ग्रुप। अब उसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, रूट वर्ड, अब सबको ऐड कर दो। चलो एक क्वेश्चन मैं पूरा प्रॉपर लिख कर दिखाऊंगा आपको, तब आपको हो सकता है ज्यादा अच्छा समझ में आए। फिलहाल ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। देखो शुरू करते हैं, ये क्या है। अब सबसे पहले क्या करोगे, आप पेरेंट चेन को सेलेक्ट करोगे। चलो करो, 1 2 3, नंबरिंग कर लिया, बोलो, ठीक है। अब 1 2 पे क्या नजर आ रहा है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इल मेथिल CH3 है, ठीक है। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 2 डाई मेथिल। ये क्या लिख दिया आपने, बोलो जल्दी से, 1, 2 डैश आपने लगाया, हाइफन, डाई मेथिल। डाई मेथिल ये कहां पे आ गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसके बाद हम कहां आ गए, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या बोलता है, साइक्लो। यह साइक्लो है, रिंग बना है तो आप क्या डाल दो इसमें, साइक्लो डाल दो। अब साइक्लो डाल दिया, क्लियर है। अब कहां पे आ गए, रूट वर्ड। रूट वर्ड में कार्बन कितना है, 3, तो 3 को क्या लिखते हैं, प्रूफ, मेथ, एथ,
प्रोप, तो यहां पे आप लिखो प्रोप, प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है ना, तो आप क्या लगा दोगे, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल था ना। सिंपल फॉर्मूले में रखना है यार। देखो ये फॉर्मूले कैसे हमने बनाया, ये देखो, ये वाला पार्ट क्या था, 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 सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखो ध्यान से, मैं इसको ऐड करता हूं, फॉर्मूले टाइप को बनाता हूं आपके लिए। तो यहां पे आपने क्या यूज किया, बताओ जल्दी से, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस, अब यहां प्लस नहीं लिखना है फाइनल आंसर में, प्लस, प्लस के बाद बोलो प्राइमरी, तुम लोग बोलते नहीं यार, प्राइमरी प्रीफिक्स, इसके बाद रूट वर्ड है ना, देखो रूट वर्ड, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, याद कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी, बोलो ना, सफिक्स। अब देखो इसी में तो हमने वैल्यू रख दिया है, देखो यहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया और यहां पे रख दिया, और लास्ट में तो था ही नहीं, अगर यहां OH OH लगा होता तो वहां पे रख देते। फॉर्मूले बस इतना ही आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, बाकी सब क्या है, मोह माया है। चलो आगे देखो, इसका नेमिंग करते हैं, कौन से, सेकंड वाले का कर लिया आप लोग, बोलो हाँ या ना। ठीक है, देखो इस वाले का नेमिंग करते हैं, जे वाले का, जे वाले का नेमिंग देखो, जे वाले का नेमिंग देखो। अब सिंपल इसको क्या करोगे, काउंटिंग करना शुरू करो, तो यहां से करो, कहां से करोगे, आपकी चॉइस, लेकिन मैं यहां से करूं, आपकी चॉइस, मैं यहां से करूं 1 2 3 4 5, या नेमिंग 1 2 3 4 5, कहां से करे, ऊपर से या नीचे से, ऊपर से। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि देखो ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा ना, नियरेस्ट सम रूल, इसीलिए हम लोग यहां से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब 2 पे क्या आ गया, साइड चेन, किसके फॉर्म में, मेथिल के फॉर्म में, तो सबसे पहले साइड चेन लगाओ, फॉर्मूले में अभी आपने देखा, तो यहां पे क्या है, 2 मेथिल, क्या है बच्चों, 2 मेथिल, साइक्लो है क्या, नहीं है, तो रूट वर्ड में आ जाओ, कितना, 5, तो पेंट रूट वर्ड में आ गया। इसके बाद प्राइमरी क्या बताता है, एन, इन, आइन, ठीक है, तो यहां पे एन लगा दो, आंसर। कितना आसान था यार। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डॉक्टर साहब आ गए हैं, ये देखिए, अब इनका नेमिंग बताइए, इनका नेमिंग बताइए। तो सिंपल कार्बन काउंट, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, इधर उधर लगा दोगे तो फिर टेंशन होगा ना, कहीं से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। और 12 को क्या बोलते हैं, दो डेकेन, क्या बोलते हैं, डोडेक, 12 को क्या बोलेंगे, डोडेक, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा देंगे, नाम क्या हो जाएगा, डोडेकेन। लेकिन इससे पहले कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं। साइड चेन है क्या, हाँ एक है, साइक्लो, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोडोडेकेन, सिंपल, फॉर्मूले में रख दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोडोडेकेन। सबको समझ में आ रहा है, इससे पहले कोई साइड चेन नहीं था, सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो आप इंजीनियर बनने वाले हैं, तो इंजीनियरिंग का नेमिंग करो, ई का नेमिंग करो, फिर वही काउंट करो, आप नीचे से काउंट करो चाहे ऊपर से, कोई मतलब नहीं। देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और 3 पे क्या नजर आ रहा है, मेथिल, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, 3 मेथिल पेंटेन, पेंटेन, फॉर्मूले में रख दिया, 3 मेथिल प्रीफिक्स के फॉर्म में, रूट वर्ड 5 पेंट, और प्राइमरी सफिक्स एन, तो नाम क्या हो गया, 3 मेथिल पेंटेन। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखो दिवाली आ गई है, यानी स्वस्तिक की नेमिंग करेंगे हम लोग। अब स्वस्तिक के लिए क्या करेंगे, आप कदर से भी करो, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये क्या है, दोनों साइड चेन के फॉर्म में, तो यहां पे नेमिंग कैसे करेंगे, 3, 3 डैश, यानी हाइफन,
क्या है, डाई, डाई का मतलब दो, डाई एथिल, डाई एथिल कितने कार्बन, 5, तो पेंट, पेंट, और लास्ट में क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो गया, 3,3 डाई एथिल पेंटेन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी बारी आ गई है। यहां देखिए, आप यहां पे आ जाइए। चलिए बच्चों, बहुत आसान। अब देखो एमी हमने लगाया है, यहां पे खाली छोड़ दिया है, और यहां पे CH3 लगाया है। अगर कहीं पे Me लिखा है, इसका मतलब मेथिल है, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। अगर कहीं पे Et लिखा है, इसका मतलब एथिल है। क्या है, एथिल। याद रखना, यहां पे कर लो नोट, NOTE, नोट। अगर अगर कहीं पे Et लिखा है, ऐसा Et लिखा है, इसका मतलब वहां पे क्या आप समझेंगे, एथिल समझेंगे। एमी को आप क्या समझेंगे, मेथिल समझेंगे। क्लियर हुआ, चलो देखो यहां पे। अब नेमिंग किधर से करें बच्चों, इधर से शुरू करें या इधर से शुरू करें, इधर या इधर, इधर। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या आ गया, फंक्शनल आ गया ना, इन आइन। ठीक है, 1 2 3 4 5, अब यहां पे क्या आ गया, 6, यहां पे क्या आ गया, 6। क्लियर है। अब इन किसको लगाओगे, 3 को या 2 को, आप शुरू इधर से किए हो, देखो ध्यान से, जिधर से आप स्टार्ट करोगे और वो स्टार्टिंग में जो इन वाला नंबर होगा उसको लिखना, 3 को मत लिख देना। इधर से शुरू किए हो तो 2 पे क्या है, इन, 2 पे क्या है, इन। क्लियर हुआ। आप फॉर्मूले में रख दो, तो फॉर्मूले में रखो तो साइड चेन कहां मिल रहा है, 4 नंबर पे और 5 नंबर पे, तो लिखोगे 4 4 5 डाई क्या, मेथिल। ये क्या हुआ, फॉर्मूले में रखो, यहां पे रख दिया। अब यहां पे कुछ है क्या, नहीं है, साइक्लो तो है ही नहीं। आगे बढ़ो, रूट वर्ड कितना दिख रहा है आपको, 6, तो 6 को क्या लिखोगे, हेक्स। आगे बढ़ गया, बस ये फॉर्मूले को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्राइमरी है क्या, हाँ बिल्कुल है, इन लगा है ना, इन। ठीक है, तो 4 5 डाई मेथिल हेक्स 2 इन भी लिख सकते हो आप, हेक्स 2 इन या 2 हेक्सिन भी लिख सकते हो आप। यहां पे जैसे देखो, आप इसको ऐसे करके यहां पे ऐसा भी कर सकते हो, 2 हेक्स इन, ऐसा भी नेमिंग कर सकते हो आप, क्योंकि 2 पे क्या है, इन है, और टोटल कितना, हेक्स है, तो क्या हो जाएगा, 2 हेक्सिन। अगर आपको ये हजम नहीं हो रहा होगा तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 4 5 डाई मेथिल 2 इन, क्या, 2 इन, यहां तक रहेगा, 2 इन, और क्या है, फिर क्या करोगे, हेक्सेन, 2 इन हेक्सेन, या फिर 2 हेक्सिन डायरेक्ट कर लोगे, ज्यादा अच्छा आपको ये मिलेगा। बुक में हमेशा ऐसा मिलेगा, क्योंकि वो क्या करता है, मर्ज कर देता है। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो यहां पे क्या हो रहा है, अब नेमिंग करेंगे। अब इसमें साइड चेन कौन है और मेन चेन कौन है, ये मेन चेन है, इधर से नंबरिंग करें, नहीं इधर से, क्योंकि जल्दी जुड़ गया, 1 2 3 और 4, तो ये क्या हो गया, साइड चेन के फॉर्म में हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइड चेन। और साइड चेन में क्या लगाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था, इल, क्या लगाते हैं, इल। तो इसका नेमिंग कैसे करोगे, देखो इसका नेमिंग कैसे करोगे, ये देखो आ गया, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो अब 2 पे क्या नजर आ रहा है, 2 हाइफन। अब इसको ब्रैकेट्स में रखेंगे, क्योंकि ये पहले क्या है, साइक्लो ग्रुप है, कितने कार्बन का, 3, और 3 कार्बन का क्या है, प्रोप, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो प्रोपेन इल लगा देंगे ना, और कौन सा, साइक्लो, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपेनिल। ये हो गया इसका नेमिंग, इस वाले का नेमिंग हो गया। क्या, 2 पे लगा हुआ है तो इसका 2 से नेमिंग स्टार्ट कर दिए। इसका खुद का नाम क्या है, रिंग है इसका मतलब साइक्लो, रिंग है इसका मतलब साइक्लो, और 3 है इसका मतलब प्रो, और साइड चेन के फॉर्म में है इल, तो नाम क्या होगा, 2 साइक्लोप्रोपेनिल। क्लियर है, चलो अब सिंबल, कितना कार्बन है, 4 है, तो लिख लो ब्यूट, और सैचुरेटेड है, इसे नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। क्लियर हुआ बच्चों,
तो ये था लेवल नंबर 1। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेवल की बात करने जा रहे हैं हम लोग, यानी लेवल नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं। अब कुछ मैं आपको डिजाइन बनाता हूं, आपको फिर से ट्राई करना है। देखो, आपको ट्राई तब तक करना है जब तक आपको ना आ जाए, जब तक आप टारगेट, जब तक आप अपना एम नहीं अचीव कर पाओ तब तक ट्राई करना है। बात समझ में आ रहे? क्लियर है? जब तक गलती नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। अकाट्य सत्य है बच्चों। करो गलती, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथे बार में आएगा। गलती करो, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करना है, कुछ डिजाइन बना रहा हूं, घर का डिजाइन बनाता हूं आपके लिए। अभी दिवाली चल रही है, आने वाली है, आने वाली है ना? बोलो, बोलते नहीं हो यार तुम। ऐसा कुछ डिजाइन बना दिया, कुछ ऊपर हो गया है, और यहां से लेकर ऐसा, ये क्या हो गया आपके लिए? दिवाली ऑफर, होम गिफ्ट कर रहे हैं, नेमिंग करना है, ठीक है? चलो एक डिजाइन और बनाते हैं, कुछ ऐसा 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 कर देते हैं। सबको नेमिंग करना है, जो नेमिंग नहीं करेगा तो समझो उसको नहीं आएगा, ठीक है? प्रोडक्ट से नेमिंग करना है सबको। यहां पे हम OH लगा दिया, C डबल बॉन्ड O H, OH कर देते हैं ना, यहाँ पे OH कर लो, और कुछ इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी एक लगा लो। इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है बच्चों? फिलहाल 2 एक और कर लेते हैं यहाँ पे, फिलहाल 2 ही करो, ठीक है? फिर थर्ड में बात हम करेंगे। हो गया सबका? बताओ आप लोग, किया या नहीं किया यार? ट्राई करो, सबको ट्राई करना है। अब देखो ध्यान से, अब लिखना पढ़ना छोड़ो, यहां पे आ जाओ, ठीक है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सारा काम छोड़ो, सारे लोग जो लिख रहे हो वो छोड़ो, यहां पे ध्यान से देखो। अब तुमको क्या दिख रहा है? ब्रिज दिख रहा है ना? 2 दिख रहा है, 2 साइकिल दिख रहा है। देखो ये बाउंड्री लाइन है इसका, ये देखो बाउंड्री लाइन है, तो क्या दिख रहा है? 2 साइकिल दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है। तो किसका केस हो गया? बाईसाइक्लो का केस हो गया। किसका हो गया? बाईसाइक्लो का केस हो गया। तो बाईसाइक्लो का ट्रिक आपको पहले से पता है, बस अप्लाई करो, काउंट करो। यहां पे कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहां पे 7 हो रहा है, और यहां पे कितना हो रहा है? 1 और 2। यहां पे 2 हो रहा है, और यहां पे कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। यहां पे कितना था? 7, और यहां पे कितना था? 2। 7 था ना, 2 2 4 2 6 7, ठीक है? और इस वाले में कितना था? 1। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भर दिया आपने, तो बाईसाइक्लो 7 2 1। अब टोटल कार्बन काउंट करो तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 है, तो 12 को क्या बोलते हैं? डोडेक। और कहीं पे डबल बॉन्ड हमने नहीं लगाया है। आप बालकनी बना देना घर में तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो उसको भी लिख लेना। बालकनी बना दो, थोड़ा सा आप कुछ भी डिजाइन बनाओ, आपको नेमिंग आना चाहिए। बात समझ में आ गई? यहां पे क्या लिखोगे? डो डेकेन, तो इसका नेमिंग हो गया। बहुत आसान था, बहुत आसान था यार। चलो आओ इसका नेमिंग करो, इसका नेमिंग करो। अब यहां से शुरू करें या यहां से? मैंने आपको क्या बताया था कि जब COOH हो या C यानी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो तो हमेशा क्या करोगे? 1 2 3। अब ऊपर जाए या नीचे, यही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर आ गया ना। बोलो, इन पहले आता है, आइन बाद में आता है। 3 4 5
एंड 6। क्लियर हुआ? फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेमिंग करो सिंपल। अब यहां पे किसके फॉर्म में? साइड चेन के फॉर्म में, ये भी साइड चेन के फॉर्म में। तो फॉर्मूले में रखना शुरू करो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का रखो। तो 2 पे क्या है? OH। OH को जब साइड के फॉर्म में हो तो क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। और यहां पे देखो 3, अब पहले H आएगा, इसका नाम क्या है? आइन। क्या नाम है? आइन। तो 3 पे क्या है? यहां भी देखो साइड चेन है। 4 पे क्या है? मेथिल। और 3 पे क्या है? आइन। आइन, YNE। तो नाम क्या हो? वाइनिल। इल, लास्ट में क्या लगाएंगे? इल। तो पहले M आएगा या H आएगा? बोलो H। ठीक है, तो यहां पे नाम क्या रखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, 4 मेथिल। और 3 पे क्या है? बोलो इनइल। 3 इन वाइन, वाइन इल, वाइन, YNE। अब ई 2 वॉवेल्स आ गए ना, हटा देंगे तो क्या होगा? YN इल। ठीक है, अब देखो बच्चों 5 पे आपको क्या नजर आ रहा है? इन। 5 पे क्या नजर आ रहा है? इन। तो यहां लगा देंगे 5 इन। आगे बढ़ो, 5 इन लगा दिया। ठीक है, 5 पे क्या है? इन। अब कितने कार्बन? 6 कार्बन। और 1 पे क्या है? जब आप मेन फंक्शनल ग्रुप में होते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। तो आप लिख सकते हो क्या? हेक्सेन ओइक एसिड, या 1 क्या लिख सकते हो? 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, हेक्स बाद में लगा सकते हो। तो आप शॉर्टकट करने के लिए 1 हेक्सेन ओइक एसिड लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1 हेक्सेन ओइक एसिड, या अलग अलग कर लो। बात समझ में आ रही है? 5 इन 1 हेक्सेन ओइक एसिड। बोलो क्लियर हुआ? तो आपकी चॉइस, आप एक साथ ऐड करना चाहो हेक्सेनोइक एसिड, 1 पे है तो 1 हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात। चलो नेक्स्ट डिजाइन तैयार करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास डिजाइन है ऐसा कुछ, यू बना लो, यू बना लो, यू बना लो। और कैसा बनाओगे यार? चलो ऐसा बना लो, यहां पे ऐसा लगा लो, यहां पे ऐसा लगा लो, यहां पे ऐसा लगा लो। कोई दिक्कत बोलना, अगर दिक्कत होगा तो बताना मेरे को ना। ओ ओ ओ ऐसा कर लो। अब तुम डिसाइड ये करोगे कि कौन सी इसमें फंक्शनल ग्रुप है, कौन मेन फंक्शनल के फॉर्म में, कौन साइड चेन के फॉर्म में। तो ये क्या बच्चों? एल्कोक्सी यानी ईथर ग्रुप। ये क्या है? बोलो एस्टर। क्या है? एस्टर। ये है एल्कोहल, और ये क्या है? कीटो ग्रुप। तो ये अगर ये कैसे के फॉर्म में होता है? फंक्शनल के फॉर्म में होता है। नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, ये 4 हो गया, और ये क्या हो बच्चों? 5। क्लियर है? अब देखो जो साइड के फॉर्म में आ रहा है, ये किसके फॉर्म में आ रहा है? साइड के फॉर्म में आ रहा है। एल्कोहल साइड के फॉर्म में आ रहा है, कीटो साइड के फॉर्म में आ रहा है। अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप किसका है? एस्टर का है। तो एस्टर में मेन फंक्शनल में क्या यूज करें? एल्किल एल्केन ओएट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या यूज करते हैं? एल्किल एल्केन ओएट। एल्किल किस में? छोटे वालों के लिए यूज करते हैं, और बड़े ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल्केन ओएट। तो यहां पे कितना है? 1 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? मेथिल। क्या हो जाएगा बच्चों? मेथिल। अब हम क्या यूज करेंगे? सिंपल फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में क्या आता है? पहले साइड चेन, तो साइड चेन में क्या? 2 कार्बन है, 2 कार्बन तो क्या होगा? एथॉक्सी। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। तो यहां पे लिखोगे 2 एथॉक्सी। नेक्स्ट 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। और 4 पे क्या है? कीटो, तो 4 कीटो। अब कितने कार्बन है? ये साइड चेन में आपने लिख लिया एल्किल। एल्किल के बाद साइड चेन, इसके बाद क्या था? रूट वर्ड। रूट वर्ड में कितने कार्बन? 5। तो 5 को क्या लिखो? पेंटेन। अब यहां पे लगाना क्या है? एल्केनोएट। तो क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनोएट। क्या नाम हो गया बच्चों? पेंटेन। अब ई नहीं लगाएंगे। क्यों ई नहीं लगाएंगे? क्योंकि 2 वावेल एक साथ नहीं होते। तो पेंटेनोएट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट OH लगा दिया। क्लियर हुआ? तो अब हम बात करने जा रहे हैं लेवल नंबर 3 की। चलिए नेक्स्ट लेवल नंबर 3 आप करो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 3rd टाइप की प्रॉब्लम। अब देखो 3rd टाइप की जो प्रॉब्लम हम लोग लेने जा रहे हैं उसमें एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एरोमेटिक। अब चलो यहां पे एरोमेटिक बना दिया, और एरोमेटिक का मतलब आप क्या समझते हैं? बेंजीन रिंग। क्या समझते हैं बच्चों? बेंजीन रिंग। चलो ऐसा कुछ डिजाइन हम लोग बनाते हैं। यहां पे आप OH लगा दो, ठीक है, और एक आप यहां पे O लगा दो, यहां पे आप OH लगा दो। ऐसे बहुत सारे आप डिजाइन बना सकते हो, बशर्ते आपको कुछ भी डिजाइन बनाओ, नेमिंग आना चाहिए। चलो यहां पे हम लगा देते हैं कुछ, और क्या लगा दूं? चलो मान लो यहां पे हमने Cl लगा दिया, ऐसा कुछ कर लिया। क्लियर है? अब सिंपल, अब तुम डिसाइड करो कि कौन मेन फंक्शनल, तो याद करो टर्मिनल। टर्मिनल को हमेशा कार्बन नंबर 1 बोलना है। तो ये क्या हुआ? 1। अब डिसाइड करेंगे कि हम ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे। तो ये देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है? 2 नंबर पे आया। तो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक यानी कार्बोनिल क्या आता? पहले आता है, इसे नंबरिंग यहां से करेंगे 2, 3, 4 एंड 5, और ये क्या हुआ? 6। ये बात क्लियर है? क्योंकि ये किसके फॉर्म में है? फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है। तो साइड चेन में कौन कौन? ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन, सबको आप क्या करो? अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो। तो देखो यहां पे 5 पे क्या हो रहा है? मेथॉक्सी। तो 5 पे क्या है? मेथॉक्सी। से पहले 3 क्लोरो आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आप यहां पे 3 क्लोरो, 5 मेथॉक्सी, 5 मेथॉक्सी। चलिए 2 हो गया। इसके बाद क्या आएगा? 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 2 कीटो, 2 कीटो या ऑक्सो भी आप लिख सकते हैं। अब यहां पे बात आ गई, हमने साइड चेन रख लिया, तो ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन 1 ओइक एसिड आप लिख सकते हैं या 1 बेंजोइक एसिड लिख सकते हो, चॉइस तुम्हारी। आप क्या करोगे? बेंजीन। अब ई नहीं लगाओगे क्योंकि 2 वावेल एक साथ नहीं आएंगे, तो बेंजीन 1 ओइक एसिड लिख दो, या फिर इसी को आसान भाषा में हम क्या लिख देंगे? 1 बेंजीन ओइक एसिड। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, आप ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब यहां पे कोई भी मान लो हमने एक बेंजीन रिंग बना दिया और यहां पे N दे दिया है। चलो ऐसा कुछ लगा दिया, यहां ब्रोमीन लगा दो, यहां ब्रोमीन लगा दो, और यहां ब्रोमीन लगा दो। अब इसका नेमिंग करना है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा हमने क्या चेंजेस कर दिया है इस बार, यहां पे नाइट्रोजन ग्रुप डाल दिया। नाइट्रोजन हमेशा नंबरिंग कार्बन का किया जाता है, नाइट्रोजन की नंबरिंग नहीं करते, याद रखना है। कार्बन एटम की नंबरिंग करना है। किसका नंबरिंग करना है? कार्बन एटम के नंबरिंग करना है। तो चलो देखो 1 2 3 4 एंड 5 एंड ये क्या है? 6। तो 2 नंबर पे क्या है? ब्रोमीन, 3 नंबर पे ब्रोमीन, और 5 नंबर पे क्या है? ब्रोमीन। यानी कितने? 3 ब्रोमीन है। कौन कौन बच्चों? 2, 3, 5। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? हाइफन यानी डैश, यानी 2 3 5 ट्राई ब्रोमो। ये क्या हुआ? साइड चेन के फॉर्म में हो गया। अब देखो N की नंबरिंग हमको नहीं करना, लेकिन यहां पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 को क्या बोलते हैं? एथ, और इल लगा देंगे, क्या होगा? एथिल। यानी इसका नेम क्या हो जाएगा? NN डाईएथिल, NN डाईएथिल। अब क्या है? रूट वर्ड में आ जाओ। तो रूट वर्ड क्या है? यहां बेंजीन है, और जब भी बेंजीन के साथ N ग्रुप लगा होता है तो क्या होता है? एनिलीन। क्या होता है बच्चों? एनिलीन। तो इसका सिंपल नाम क्या हो जाएगा? एनिलीन। तो ये हो गया इसका यूपीएससी नेमिंग। क्लियर है? चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, और एक और नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। मान लो इस बार हमने ऐसा कुछ डिजाइन बनाने वाले हैं आपके लिए, ऐसा कुछ बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी लेवल की नेमिंग आनी चाहिए। अब मान लो यहां पे हमने ऐसा लगा दिया, ये OH लगा दिया, और यहां पे हमने ऐसा कर दिया, और इसके साथ इस बार थोड़ा सा क्या करो,
चेंजेज करता हूं। ठीक है बच्चों, यहां पे हम ऐसा कुछ डिजाइन बनाते हैं, समथिंग डिफरेंट। चलो इस बार हमने बेंजीन लगा दिया, बोलो ठीक है, और कुछ लगा दूं? फिलहाल इतना बहुत है। आप चाहो तो यहां भी लगा सकते हो, इधर लगा लो, इधर NO2 लगा लो, इधर लगा लो, कुछ भी लगा लो, नेमिंग आना चाहिए। क्लियर है? चलो सिंपल अब नेमिंग शुरू करते हैं। अब बच्चों ये किसके फॉर्म में है? साइड चेन, और ये क्या? मेन फंक्शन। ये क्या है बच्चों? मेन फंक्शन। अब नंबरिंग कहां शुरू करें? यहां से करें या यहां से करें या यहां से करें या यहां से करें? यही तो इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया? प्रियोरिटी ऑर्डर, जो मैंने आपको टेबल बनवाए हैं। ठीक है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि कार्बोनिल क्या आता है? सबसे ऊपर है, तो 1। अब बात करें सर हम इधर जाएं या इधर आएं, तो दिमाग लगाओ, इधर। गुड। 2 3 4 5 एंड 6। अब ये किसके फॉर्म में आ गया? साइड चेन। ये भी साइड चेन, ये भी क्या है? साइड चेन। और ये भी किसके फॉर्म में है? बोलो, साइड चेन। क्लियर हुआ? अब इसको क्या करोगे? आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर लोगे। तो सिंपल क्या मिल रहा है? 2 पे ऑक्सो, 6 पे हाइड्रोक्सी और 4 पे बेंजिल, 1 पे फॉर्मिल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4 बेंजिल, बेंजिल इल, क्योंकि ये क्या है? इल, बेंजिन में इल लगा देंगे, क्या हुआ? बेंजिल। ठीक है, अब देखो 6 हाइड्रोक्सी और 1 पे फॉर्मिल, 1 फॉर्मिल, 1 फॉर्मिल। बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान देना है। 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी और 2 कीटो या ऑक्सो लिख लेना। ठीक है, अब क्या हो गया? मैंने साइड चेन लिख दिया। साइड चेन लिखने के बाद अब क्या लगाओगे? साइड चेन में साइक्लो ग्रुप है ना, किसके फॉर्म में? प्राइमरी प्रीफिक्स के फॉर्म में। तो आप लगाओगे यहां साइक्लो। अब कितने कार्बन? 6। तो क्या लिखोगे? हेक्स एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो ये हो गया नेमिंग। बोलो, आप किसी भी लेवल का नेमिंग कर सकते हो। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, सारे लोगों को होमवर्क करना है, और एनी डाउट आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है, उसका आंसर भी आपको देना है। ठीक है, चलो मैं आपके लिए एक नेमिंग तैयार करता हूं। क्लियर है सबको? चलो कुछ नेमिंग आपके लिए होमवर्क है। क्या बच्चों? होमवर्क, और सबको करना है, ट्राई सबको करना है, सबको ट्राई करना है। चलिए ऐसा कुछ डिजाइन हम लेने वाले हैं। थोड़ा सा यहां पे हम एक ओ ग्रुप लगा देते हैं, और यहां ऐसा ले लो, ऐसा ले लो। ठीक है, और ऐसा ले लेते हैं यहां पे, और यहां पे हम एमी लगा देते हैं। यहां पे आप OH लगा लो, एंड डबल बॉन्ड O, एरो खींच लो। ठीक है बच्चों, और कुछ लगा दो। चलो इधर भी आप क्या करो? एक ऐसा सिंबल कर लो। तो ये मैं आपके लिए एक होमवर्क बना दिया है। क्लियर है? तो सबको करना है। एनी डाउट राइट इन कमेंट बॉक्स। तो आई होप ये पूरी सेशन आप एंजॉय किए होगे, आयुपेक आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। क्लियर है?